मॉक्स कौन से करें? मॉक्स बेटा पहली बात तो कैटकिंग के मॉक्स खत्म कर आराम से जितने तेरे पास हैं। आई विल एनालाइज वन मोर मॉक एंड आई टेल यू कौन से करने चाहिए, टाइम के लेने हैं कि IMS के लेने हैं कि नहीं लेने, वो मैं तुम्हें बताऊंगा। अभी रुक जाओ, मुझे थोड़ा एनालिसिस करने दो, उनको थोड़ा प्राइस वगैरह गिरने दो, वो तुम्हारा देख लेना और फिर करो। बट कैटकिंग के रियल कैट मॉक्स दे रहे हो तो काफ़ी अमेजिंग है। बाकी एक मिनट रुकिए, जो लोग कैट 2020 वाले हैं, आर यू फाइंडिंग द कैटकिंग मॉक्स ग्रेट? बाकी रुक जाओ एक बार। ओके, आर दे अमेजिंग? कैटकिंग मॉक्स आर एट पार द कैट लेवल, मतलब मज़ा आएगा। कैट 20 वाले ऑसम लिखो, ग्रेट लिखो, जो भी है सुपर्ब है। और बाकी रुको, LRDA बिट डिफिकल्ट, डेबल डिफिकल्ट है, बिल्कुल मुश्किल है, मज़ा आ रहा है, ठीक है। तोते उड़ेंगे देखो, फिनटैबलस है देखो, वो मॉक वही अच्छे होते हैं जहाँ पे थोड़ा सा भन्नाट क्या होता है, जो मॉक अच्छे होते हैं लेवल थोड़ा अप होना चाहिए, और ताकि कैट के दिन पे हमारा कुछ सरप्राइज़ ना रहे, राइट। मार्क्स आए ना आए, बट डिफिकल्टी लेवल कैट किंग के मॉक्स का अराउंड 10% ऊपर ही रहेगा। तोते उड़ते जाएंगे, बट 30 मॉक्स देंगे। हाउ मेनी पीपल आर एक्चुअली सॉल्विंग दोज मॉक्स एज वेल, और बाद में जाके डैशबोर्ड भी देख रहे हो? हाउ मेनी पीपल आर गिविंग डैशबोर्ड एज वेल? ओके, मॉक्स पे जाके एनालिसिस देख रहे हो? इज द एनालिसिस अमेजिंग? ऑलराइट, गुड स्टफ। इज द एनालिसिस? हाउ मेनी यू आर एबल टू अटेंड द संडे सेशन लाइव मॉक्स जो आपके पास हो रहे हैं? ओके, संडे सेशन एज वेल, वो देना शुरू करो। देखो तुम LOD लेवल 2 क्लास हो, यूर लिटिल बिट एड ऑफ द गेम। ध्यान से मेरी बात सुनो, मैं थोड़ी सी मॉक्स के बारे में बताता हूँ। आई टेक योर मोर क्वेश्चन, ठीक है। रुक जाओ, पहले ये वाला क्वेश्चन आंसर करने दो। 2 से 3 मिनट लेंगे उसके बारे में, फिर एक ही क्वेश्चन मैं आपके ले लूँगा। नेक्स्ट लेवल है सर, या नहीं पाथ काफ़ी अमेजिंग है। कैट किंग के मॉक्स देखना इस बार का, जब कैट का पेपर आएगा ना, उसके बाद बात करेंगे। तो मैं क्वेश्चन के स्क्रीनशॉट मार के मैं यूट्यूब पे दिखाऊंगा, राइट। दे आर अमेजिंग मॉक्स, वो करिए। जितने मार्क्स आ रहे हैं आपके, ठीक है, थोड़ा परसेंटाइल पे भी ध्यान देगा, इट्स गोना बी गुड। ग्रेट है सर, पार्ट 2 कैट 2020, मज़ा आ रहा है, न्यू टॉपिक्स मिल रहे हैं सीखने को। प्रखर, वेरी गुड। एंड पीपल और टॉपर्स दे ऑलवेज वांट न्यू टॉपिक्स एज वेल, इसलिए काफ़ी अमेज होगा। ध्यान सुनो, अभी जितना भी मार्क्स आ रहा है, एनालिसिस की रिकॉर्डिंग भी है, बिल्कुल रिकॉर्डिंग आपको, जब मार्क्स दोगे आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। अभी ध्यान सुनो, बात सुनो। पहला क्वेश्चन इज अराउंड मॉक्स देना तेरे को सैटरडे को। ध्यान सुनो, बाकी लोग चुप करो एक बार। सैटरडे को बेटा मॉक्स देना है, संडे को बैठ के उसका एनालिसिस 3 घंटे सुन लिया करो। तेरा लेवल डोंकी है, घोड़ा है, डॉगी है, जो भी है तेरा लेवल, रिकॉर्डिंग में स्टार्ट कर रहा हूँ। जो भी तेरा लेवल है मेरी जान, कोई टेंशन की बात ही नहीं है। वो संडे को 3 घंटे बैठ के सुधांशु सर, विश्वदीप सर, वो सब अपनी अपनी फील्ड के दिग्गज हैं, टॉपर है, वो भी आप उसको जाके उठा सकते हो। उस सेशन के अंदर बैठ जाया करो। 50% समझ आया, 60% समझ आया, यू गोना बी गुड टू गो ऑन दैट, नंबर 1। दूसरी बात, एनालिसिस कैसे करना है, ये क्वेश्चन बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं। एनालिसिस करने के पहले मेरी जान डैशबोर्ड पे जा, और डैशबोर्ड पे जहाँ पे भी तेरे को जो भी सेशन देने के बाद एक टॉपर तेरे लिए वीडियो एनालिसिस करता है। आप लोगों ने अभी तक देखा ही नहीं होगा आपका कैट किंग का डैशबोर्ड कितना अमेजिंग है। किस लोगों को एनालिसिस देखना शुरू आ गया, किस लोगों को एनालिसिस देखने का मतलब समझ आ गया, देखते हो? बहुत बढ़िया। हाँ, 30 सेकंड बता देता हूँ। यहाँ पे ये तो मैंने रिव्यू पे क्लिक कर दिया। पहला काम किया करो, मॉक्स जब तुमने दिया, आई रिपीट, रियल कैट मॉक्स आर प्रिपेयर्ड बाय IIM टॉपर्स, IIM Ahmedabad guys, and recordings are also done by FMS guys and IIM Ahmedabad and 100 percentiles of cat as well। ध्यान से देखो, इट्स लाइक हिमालय, जितना ढूंढो उतना मिलता है। बिल्कुल, डैशबोर्ड का अपना एक खुद से लेजेंड बना के रखो साइड में, ठीक है, कैसे हो रहा है। ध्यान सुनो, व्हेन यू गो टू रियल कैट मॉक्स, आई जस्ट शो यू वन ऑफ द मॉक्स। पहली बार क्लिक ऑन द रिव्यू। व्हेन यू क्लिक ऑन द रिव्यू, आपको उसके सॉल्यूशन भी मिल जाते हैं और आपको करेक्ट आंसर। पहले दोबारा याद किया करो तुमने क्या आंसर मार्क किया था, एंड देन यू क्लिक ऑन द एक्सप्लेनेशन के लिए यहाँ पे दोबारा क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पे तेरे लिए एक्सप्लेनेशन आ जाएगी। जो क्वांट्स है उसके अंदर तुम्हारे लिए शॉर्टकट्स भी पड़े हुए हैं, इसको जाके चेक करना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। एंड देन यू कैन कीप ऑन गोइंग टू द नेक्स्ट वन। जो तूने रेड मार्क किए थे, जो तूने छोड़े, वो भी तेरे को यहाँ पे रेड भी दिख जाएंगे। अर्जुन बोल रहे थे टॉपर्स आर अमेजिंग, आई डोंट नो हाउ मैनेज 160 170 कंसिस्टेंटली। आ देगा यार, वो टॉपर्स देखो तुमसे थोड़े बड़े भी हो चुके हैं। दीज ऑल टॉपर्स, ऑल दीज गाइज आर IIM Ahmedabad फोक्स और FMS गाइज, उनका MBA खत्म भी हो चुकी है। दैट्स द रीजन आई रिक्वेस्टेड हिम टू कम ऑन बोर्ड। सो थोड़ा एज के साथ भी आपका दिमाग बढ़ता है, व्हेन यू सी सो मेनी पीपल, सो मेनी थिंग्स एज वेल। तो आप लोग क्या करेंगे, जाके उस पर क्लिक करेंगे और चेक करेंगे। दूसरा, मैं मल्टीपल टाइम बोल चुका हूँ, वीडियो सॉल्यूशन पे क्लिक करके एक बार इसको 1.5x पे सुनना है, 1.5x पे सुनो, जितनी स्पीड से सुनना आप लोग सुन सकते हो, और वो आप जाके यहाँ पे चेक भी कर सकते हो। स्पीड पे आप जाके करते जाना और देखना मोइनैक कैसे सॉल्व कर रहा है। जो सेक्शन वाइज कर लिया करो कि 40 मिनट का मॉक दिया, अब मैं जाके देखता हूँ कि मोइनैक ने वर्बल का ये वाला क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया था। तो तुम्हारे पास 2 अपॉर्चुनिटीज़ हैं। हाँ, 2 अपॉर्चुनिटीज़ है। 2 अपॉर्चुनिटीज़ कैसे हैं तुम्हारे पास? पहली बात अपॉर्चुनिटी है कि तुम जाके 2 घंटे का वीडियो सेशन सुन रहे हो, उसको अच्छे से इंप्रूव कर रहे हो, इम्प्रोवाइज़ कर रहे हो। तो क्यों लोग बोलते हैं यार कि मॉक पे इतना टाइम देना चाहिए, एनालिसिस करना चाहिए। देख मेरी जान, अगर तेरे पास 10 घंटे का टाइम है ना, ये जागेश कोल वाले की चैट भी होगी, उसका मैं आजकल CV रिव्यू कर रहा हूँ। तो जागेश इज कैट 100% डायलर, उसको मिलवाऊंगा आपसे बाय द वे। बहुत अमेजिंग। उसने एक बात बोली थी, सर अगर 10 घंटे का टाइम है, बच्चों को एक बात बोलना,
5 घंटे, ही इज़ IIM अहमदाबाद, कैट 100% है. 5 hours is on preparation, 2 hours is to give mocks, and minimum 3 hours is for your analysis as well. Now this 3 hours could be 5 hours for you. Lot of toppers have told me this time, सर आप कैसे बता रहे हो कि 3 घंटे में मेरा एनालिसिस होता है, मेरे तो पूरा संडे जाता है. वेरी गुड, तेरा संडे जाता है, तेरा मंडे जाता है, आई डोंट केयर, पर उसको अच्छे से बैठना. पूरा संडे जाता है, अच्छी बात है, बट कई लोग धीरे धीरे तुम्हारी स्पीड बढ़नी शुरू हो जाएगी. पहले तो तुम्हें दिल करेगा सारे क्वेश्चन सुनूं, फिर तुझे लगेगा नहीं यार मेरे को अच्छे क्वेश्चन नहीं सुनने हैं, मेरे को पूरा का पूरा वीडियो नहीं सुनना है, मेरे को जो किया हो मैं वहाँ पे मार्क करके वीडियो को फॉरवर्ड करूँगा. जितना टाइम एनालिसिस में लगाओगे उतना अच्छा है. पहले 10 मॉक में मे भी तुम्हें यहाँ पे 5 घंटे का टाइम लगे, पर धीरे धीरे तुम्हें पता चल जाएगा क्या कर रहे हैं, बट एनालिसिस पक्का करना. I was talking to a topper yesterday. He got around 94-95% in CAT. He was telling me, सर मैंने 10 मॉक दिए, थोड़ा गिव अप कर दिया था. आज वो केजे सुमाया जा रहा है वैसे. कैट किंग स्टूडेंट था, मतलब अच्छे से पढ़ाई नहीं करी, फिर भी 84% पे केजे सुमाया मिल गया. एवरेज पैकेज अराउंड 11 लाख का है, फिर भी देखो 84% पे भी केजे सुमाया जा रहा है. उसने मुझे बोला सर मैं मॉक तो देता था घाई में, पर मैंने एनालिसिस नहीं किए. दूसरा बंदा मुझे बोल रहा सर मैंने 60 मॉक दिए, 98% मांगा, पर मुझे भी लग रहा है कि जो पहले 20-30 मॉक दिए वो घाई में ऐसे ही मॉक दिए, समझ ही नहीं आया क्या हो रहा है. समझ ही नहीं आ रहा है क्या हो रहा है. तो तुम करोगे क्या अपने आप को, दिमाग की भसड़ को कंट्रोल करके. यू स्पेंड ब्लडी आवर्स, यू ब्लडी लॉक योरसेल्फ ऑन अ संडे, और कसम खा लो, मम्मी को बोल दो कि मैं सुबह उठूंगा तब तक मेरे को खाना मत देना जब तक मैं मॉक का एनालिसिस ना कर लूँ. उसके अंदर 3 घंटे सुधांशु सर का भी अगर टाइम इन्वॉल्व कर सकते हो, वेरी गुड, बट डोंट टेक इट लाइटली. मैंने भी खाना नहीं खाया, मेरे माँ बाप भी वेट कर रहे हैं अभी भाई, मेरे माँ बाप भी वेट करें. 11 बजे मैं 11 से 11:30 खाना खाऊंगा, फिर यूट्यूब पे लाइव है. तो भाई मैं जब पढ़ाने वाला टीचर नहीं खाना खा रहा हूँ तो तुम क्यों खाना खा रहे हो. ये 3 घंटे मेरे रेगुलर क्लास हो रहा है, राइट. और धीरे धीरे बढ़ोगे. नंबर 1 एनालिसिस की बात करते हैं. जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ एनालिसिस की, वो जो लोग देखते ही नहीं है उसको, जो लोग उसको देखते नहीं, वो है व्यू रिपोर्ट. यू गाइज विल ब्लडी स्पेंड टाइम ऑन दिस व्यू रिपोर्ट. यहाँ पे क्लिक करना. ये किस किस को देखना आ गया है, किस किस को व्यू रिपोर्ट देखना आ गया. जस्ट टाइप इन येस नो येस नो येस नो, देखना आ गया ना. ये बहुत अमेजिंग चीज़ है. पहली बात, तुम ऊपर से देखते हो, तुम लोग एलओडी यस बहुत बढ़िया. ये ट्रस्ट मी, आई मीन आई चेंज माई नेम अगर आपको ऐसे लेवल का एनालिसिस, इतना लेवल डीपर लेवल एनालिसिस मिले. हम इसको धीरे इसको और सब्जेक्टिव भी करने वाले हैं. सुन ले फिर, ठीक है. ऑल सेक्शन है, तेरे पास क्वेश्चन कितने, तूने टाइम कितना लगाया उसके ऊपर, 40 मिनट लगाए, कितने तूने अटैम्प्ट किए, कितना तूने करेक्ट किया, कितना तूने इनकरेक्ट किया. ये सब बेसिक चीज़ है, ये तो तुम्हें पता चल ही जाएगा, है ना. इसको तुम नैरो डाउन करना एक्सेल शीट पे भी. दे आर रियली अमेजिंग. या इट्स वेरी डिटेल्ड. या अर्जुन सही बोल रहा ना, इट्स वेरी डिटेल्ड. इसको देख के फिर धीरे आदत पड़ जाती. फिर देखे अबे साला ठुकी हुई एक्यूरेसी मेरी 38% एक्यूरेसी, अबे मैं ज़्यादा अटैम्प्ट कर रहा हूँ यार, क्या हो रहा है भाई. DILR में तो गॉड है यार, जितना मैंने सिलेक्शन किया उसका बस 1/3 गलत हो रहा है, बट 66% एक्यूरेसी मेरी फाड़ रहा हूँ मैं यार. DILR में मैंने क्वेश्चन साला अटैम्प्ट 9 ही किए थे. ध्यान से देखो, मैंने क्वेश्चन अटैम्प्ट 9 ही किए थे और उसमें से 6 करेक्ट हो गए. तो अगले मॉक में जाने के बाद तेरी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए कि भाई तू देखेगा कि यार मैं कर क्या रहा हूँ भाई. मैं तो सिर्फ 6 ही क्वेश्चन अटैम्प्ट करता तो लाइफ वुड हैव बीन बेटर यार. 6 क्वेश्चन अटैम्प्ट करता लाइफ. बट बाय द वे इस मार्क्स पे भी 17 क्वेश्चन पे ही वुड हैव गॉट, दिस गाय वुड हैव गॉट अराउंड 90% इन दिस एग्जामिनेशन, राइट. तो ये ऐसा करके तेरे को चेक करना है क्वांट्स का. फिर ऑल सेक्शन का तेरे को चार्ट दिखेगा, फिर तू और नीचे जाएगा, फिर हर क्वेश्चन का टाइम टेकन दिख रहा है. ये देख कितनी अमेजिंग चीज़ है, बहुत अमेजिंग चीज़ है. तो मॉक का एनालिसिस तुम लोग पूछते हो यार, तू जब तक ये देखेगा नहीं कि तू टाइम कहाँ पे लगा रहा है. 2 तरह से मॉक को एनालिसिस करना. एक तो तुम लोग के पास एक्सेस से मैं मल्टीपल टाइम बोल चुका हूँ, दीज मॉक्स आर प्रिपेयर्ड बाय IIM अहमदाबाद गाइस. इस बार का पेपर सेटर IIM अहमदाबाद है. एक्सेस नहीं हो तो खोल के इसको देखना शुरू करो. यहाँ पे देखो इस बंदे ने क्या किया, यहाँ पे 3 मिनट बर्बाद किए, पर 3 मिनट बर्बाद करके इसका क्वेश्चन पक्का ठीक हुआ है. अब वो क्वेश्चन डिफिकल्ट भी था. नाउ डू यू थिंक इट्स अ गुड चॉइस और बैड चॉइस? व्हाट डू यू गाइस थिंक? डिफिकल्ट क्वेश्चन को टैग किया पर 3 मिनट में बना लिया. इट्स अ बैड चॉइस या इट्स अ बैड चॉइस? नो, इट्स अ डेमो आईडी, किसी का रियल नहीं है. हाँ डेमो, हाँ इट्स अ बैड चॉइस यार. अब 3 मिनट में तेरे को क्वेश्चन, पर अगर वो बच्चा जो प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहा है उसके लिए गुड है. ये 99% के लिए नहीं जा पाएगा 3 मिनट पर क्वेश्चन, तो उससे ठीक किया है. एवरेज 2 मिनट पर क्वेश्चन से ज़्यादा अगर आप स्पेंड कर रहे हो तो इट बिकम्स अ बैड चॉइस. ये तेरे को खुद देखना है. ये तेरा 3rd राउंड में करना है. राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, राउंड रॉबिन स्ट्रेटजी करनी है, तो ये 3rd राउंड में करना है. पर यहाँ पे कई ऐसे क्वेश्चन है जो ठीक कर पाया वो 1 मिनट के अंदर. वाह लौंडा छा गया. RC के अंदर पहला क्वेश्चन लॉन्डे ने 1 मिनट के अंदर कर लिया. मे बी उसका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया, उसके बाद साला 55 सेकंड में गलत, 40 सेकंड में गलत. यहाँ पे जाके तो उसने पॉटी कर दी. यहाँ पे देखो कितनी सही पॉटी करी है उसने, मतलब अमेजिंग, मतलब पॉटीलिशियस हो गया यहाँ पे वो. 5 मिनट लगाए लॉन्डे ने और 1 सवाल ठीक किया. अब इसको ये समझ आना शुरू हो गया है इसका चार्ट देख के कि लॉन्डा अगर कम सवाल करे तो इसका बेड़ा पार है. जहाँ ये घाई कर रहा है ना, जहाँ ये हीरोगिरी दिखा रहा है, अब यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व भी नहीं करना था, फिर भी इसने 39 सेकंड लगा दिए, वेस्ट कर दिए. यहाँ पे ये पक आगे गया. अब इसको 39 सेकंड क्यों लगाए? बिकॉज ये RC पढ़ रहा था. देखो ध्यान से, ये RC पढ़ रहा था 39 सेकंड के लिए इसने टाइम स्पेंड किया है. आपको पता होना चाहिए चीज़, राइट. यहाँ पे पॉटी करी इसने क्योंकि RC पकड़ा, अटैक किया और करा. पर यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है शायद, आई एम जस्ट गेसिंग,
क्या ये शायद पहला क्वेश्चन हो अगले आरसी का, तो शायद उसने 5 मिनट लगाए, उसके बाद हीरो बन गया, ले 20 सेकंड में, लत तेरी की, ठुक गया साला, ठुक गया, माइनस नंबर लेके जा रहा है, यहाँ पे उसको +4 मिले थे। ये तेरा भी हाल होने वाला है, या ये तेरा भी हाल होने वाला है, राइट। ये इजी मीडियम क्वेश्चंस कैसे डिफिकल्ट करते हैं? इजी मीडियम क्वेश्चन आर कैटेगरी, आर मॉक्स आर टेस्टेड बाय 5 डिफरेंट पीपल, ऑल फ्रॉम IIM अहमदाबाद और FMS, इंक्लूडिंग मोइनैक, ऑल द पीपल इंक्लूडिंग कैट 100% एलर। वो जाके टैग शीट बनाते हैं और उसको फिर डिफिकल्ट मॉडरेट देते हैं। सिंस दीज गाइज देर पीपल हैव गिवन कैट मल्टीपल टाइम्स देमसेल्व्स, उनको देख के पता चल सकता है कैट लेवल है कि नहीं कैट लेवल। और जिन लोगों ने कैट 2020 दिया हुआ है, आप लोग मानते हो ना कि अगर मैं तुम्हें पेपर दिखाऊं तुम्हें पता चल जाएगा कैट लेवल है कि +10% है। डू यू गाइस एग्री? बिकॉज यू गिवन कैट वंस, जस्ट टाइप इन एग्री जिन लोगों ने कैट 2020 दिया हुआ है, राइट। आगे बढ़ते हुए तो यहाँ पे उसने छोड़ दिया। ये पता नहीं डेमो अकाउंट है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। यहाँ पे 2.5 मिनट लगाए, लॉन्डे ने आरसी बेस आरसी फटाफट फाड़ दिया। उसके बाद यहाँ पे उसकी स्पीड बढ़ गई। अब ये लॉन्डा स्टड है, ध्यान से देखिए, ये लॉन्डा स्टड है। अगर ध्यान से यहाँ पे देखेंगे, इस बंदे ने 2 मिनट में एक क्वेश्चन पहला वाला बनाया, उसके बाद DI का पूरा उसका सेट चमक गया। और मे बी आई एम अज्यूमिंग दैट ये 4 क्वेश्चन का सेट होगा। उसके बाद पहला एक क्वेश्चन बनाया, दूसरा छोड़ दिया, तीसरा क्वेश्चन बनाया, चौथा, तीसरा क्वेश्चन उसका 20 सेकंड में बन गया। अरे गाइस नहीं, तो दिस गाय वॉज रियली अमेजिंग। तो उसका एक पूरा एज्यूम करो मैं सेट यहाँ पे शुरू होगा, मैंने अभी देखा नहीं है, तो इसको पता चल गया कि भाई सेट सॉल्व कर लिया। 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, इजी सेट नहीं था, मुश्किल सेट था, उसको भी अटैक कर पाया। नाउ दिस गाय अंडरस्टूड कि मेरा भाई DLR स्ट्रेंथ है। तो यू विल कम टू नो दैट व्हाट इज योर स्ट्रेंथ, व्हाट इज योर वीकनेस व्हेन यू आर एनालाइजिंग द मॉक्स इन दिस परफेक्ट वे फॉर श्योर। ये मैंने पहली बार इतना डिटेल में एनालिसिस बता रहा हूँ, राइट। इतना डिटेल में एनालिसिस पहली बार बता रहा हूँ, कभी किसी को नहीं बताया। और आगे चलते हैं, कुछ क्वेश्चन वो छोड़ता जा रहा है। फिर यहाँ पे रिमाइंडर थ्योरम का सवाल आया, उसको दिखना भी शुरू हो जाएगा। देन सेकंड लेवल ऑफ एनालिसिस यू नीड टू चेक। रिमाइंडर थ्योरम का मॉडरेट सवाल था, क्या बात है, नंबर्स में फाड़ रहा है। अब ये बंदा नंबर्स का ये वाला क्वेश्चन फोड़ा, कॉन्फिडेंस लेवल शायद अप हो गया। ओ दूसरा नंबर्स का सवाल है, अब लेवल इजी था पर बंदे ने 3 मिनट लगा दिए। अब तुम यहाँ जाके चेक कर सकते हो कैट का टॉपर कैसे सॉल्व कर रहा है। कैट का टॉपर कैसे सॉल्व कर रहा है, वो भी इसको देखना शुरू होगा। ये जो संडे को जब हम एनालिसिस कर रहे हैं, एक एक चीज़ सॉल्व कर रहे हैं, वो क्लास में आने के पहले तुम्हें पता होना चाहिए। व्हेन यू सिटिंग विद सुधांशु सर, आई एम लखनऊ गाय हु स्पेंडिंग ब्लडी 3 आवर्स विद यू, उसके साथ बैठ के तू देखना, टाइम मत वेस्ट कर। ये तो एनालिसिस घर पे करके आया, बस जो क्वेश्चन तेरे को नहीं आ रहे उसको तेरे को सॉल्व करना ज़रूरी है। अब यहाँ पे इसको पता नहीं चला कि लास्ट वाले क्वेश्चन कट ईजी थे, पर लॉन्डे के पास टाइम ही नहीं मिला। देख रहे हो, इसके पास टाइम पता क्यों नहीं मिला? क्योंकि इसने नेक्स्ट पे क्लिक किया है, 5 सेकंड लगाए, नेक्स्ट पे क्लिक किया 8 सेकंड लगाए, 5 सेकंड लगाए, 3 सेकंड लगाए, नियरली अराउंड 40 सेकंड के आसपास, 35 सेकंड के आसपास उसने यहाँ पे लगा दिया। समझ रहे हो? तो बॉयज़ एंड गर्ल्स, ये आपको चेक करना बहुत ज़रूरी है। दिस इज द डिटेल्ड एंड वेरी कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस। इसको देखना बहुत। फिर एरिया वाइज देख यार, तू एरिया वाइज देख, गो ऑन द ब्लडी एरिया वाइज सेक्शन एंड चेक इट आउट। ऑल एरिया कितना टाइम लगा रहा है तू? एवरेज स्पीड तेरी 1 मिनट 37। अच्छा बाय द वे, इस बंदे की एवरेज स्पीड बहुत बढ़िया है। हाँ, एवरेज स्पीड बहुत बढ़िया है, बट देखा जाए तो ये थोड़ा पॉटी कर रहा है, क्योंकि इसने कई क्वेश्चन में 5-5 मिनट लगाए। डू यू रिमेंबर, इसने 2 क्वेश्चन के अंदर 5 + 3 8 मिनट लगाए। डू यू गाइस रिमेंबर दैट? 8 मिनट लगाए। नाउ दिस एवरेज इज नॉट द ट्रू एवरेज, या दिस एवरेज इज नॉट द ट्रू एवरेज। अब इस 76 क्वेश्चंस के अंदर जहाँ पे तेरे पास 40 मिनट थे, मैं भूल गया वो एक ही सेक्शन में थे, शायद वो 40 मिनट के अंदर उसने दोनों एक ही सेक्शन में 8 मिनट लगा दिए, तो भाई उड़ गया हो तो। और ये तुम्हारे पास भी रिपीट, पार्थ बोल रहा है मेरे साथ होता है, ये तुम्हारे साथ भी होता है मेरी जान। इसको तेरे को रेगुलेट करना बहुत ज़रूरी है। अटेम्प्ट्स देख, हर सेक्शन के अंदर कितने तो अटेम्प्ट करता है, आरसी तू कितने करता है, 13 अटेम्प्ट किए तूने, 4 तेरे करेक्ट हुए तो 9 इनकरेक्ट करके आया। भाई तू पॉटिलिशियस है, राइट? यू आर पॉटिलिशियस राइट नाउ ऑन दिस, यू शुड बी नोइंग दैट। वर्बल एबिलिटी में तेरा क्या हाल है? वर्बल एबिलिटी में तू अपने आप को हीरो समझ रहा है, वर्बल एबिलिटी मतलब तुम्हारे बाकी आरसी छोड़ के। तू 7 अटेम्प्ट करके आया, तूने स्पीड से किए हैं, एवरेज टाइम तूने 1 मिनट पर क्वेश्चन के आसपास लगाया, और जो क्वेश्चन तूने ठीक किया उसके अंदर तूने 1 मिनट लगाया, वहाँ पे 11 मिनट तेरे खोटी हो गए। देख मेरी जान, नो नेगेटिव सोच की तूने 11 मिनट। तो तेरे को पता होना चाहिए कि मैं एक एडवाइस करूंगा तुम्हें कि अगर तुम्हारा वर्बल बहुत वीक है तो आरसी पैराजम्बल्स वगैरह, आरसी छोड़ के पैराजम्बल थीटा क्वेश्चन पे अटैक कर सकते हो। एंड लुकिंग एट दिस यू वांट टू चेंज। यार ज्योमेट्री तो नहीं बन पा रहा है यार, मैंने 7 क्वेश्चन स्किप कर दिया। अब इस बंदे का स्ट्रेंथ नहीं है ज्योमेट्री, राइट? पर LRD की बात करें, LRD का गॉड है, LRD को अच्छा लगा था, पर इसने 5 ही अटैम्प्ट किए और उसके अंदर भी 3 करेक्ट किए और 2 रॉन्ग किए और इसके 15 स्किप किए इसने। दैट्स परफेक्टली फाइन, बट एज लॉन्ग एज उसके मार्क्स वगैरह ठीक आ रहे हैं। यहाँ पे उसका 8 का स्कोर है। ये तुम LRD कंबाइंड है, ये तुम लॉजिकल रीजनिंग कंबाइंड है। LRD कंबाइंड क्यों किया हुआ है? क्योंकि उसके अंदर केस स्टडी भी है। पर लॉजिकल रीजनिंग स्टड आदमी है, ध्यान से देखिए, 4 क्वेश्चन किए, 3 ठीक किए बंदे ने, उसका एक्यूरेसी 70% है।
ये चार्ट मुझे स्टार्टिंग में देखते आ गया था कि LRDI के अंदर जब वो 4 क्वेश्चन कर रहा है तो मेरे जो 3 क्वेश्चन थे वहाँ पे अपने उसका बेड़ा पार है. नाउ दिस इज स्ट्रेंथ, ही हैज़ टू टेक इट टू द नेक्स्ट लेवल. बाय द वे इन कैट ही वॉज वेरी स्मार्ट दैट ही वॉज एबल टू, आई थिंक ये रॉन्ग है उसका, एक रॉन्ग था. अगर वो -1 बचा सकता है तो धीरे धीरे उसकी एक्यूरेसी 100% पे हो सकता है. तो तुम क्या करोगे हर सेक्शन के अंदर, जैसे हम आप लोगों को पढ़ाते भी ऐसे हैं यार, अर्थमेटिक वीक चल रहा है, मॉडर्न मैथ्स वीक चल रहा है, इस वीक के अंदर एक पार्ट पकड़ेगा तू, ठीक है. कैट किंग 40 डेज चैलेंज फॉलो कर रहा हूँ, इस हफ्ते मेरा अर्थमेटिक पे ज़्यादा ध्यान देगा और ये वाले नंबर को तेरे को इंप्रूव करना है व्हेन यू आर हिटिंग द नेक्स्ट मॉक. अगले हफ्ते तेरे को मॉडर्न मैथ्स चल रहा है, कैट किंग के अंदर मॉडर्न मैथ्स चल रहा है, रोज़ तू पढ़ाई कर रहा है. मैं बार बार बोल रहा हूँ, इतने ऑर्गेनाइज तरीके से आपको पढ़ाया जा रहा है ना, यू जस्ट सिट ऑन दिस ट्रेन एंड ब्लडी सॉल्व इट. पीपल आर नॉट सॉल्विंग इट, नीदर दे आर गेटिंग ट्रेंड. पीपल हैव जॉइंड एनी अदर कोचिंग इंस्टीट्यूट. डू यू गाइस एग्री? जो लोग पहले कोचिंग करके आए, इतना ऑर्गेनाइज वे में, एंड द डैशबोर्ड इज टॉकिंग इन द सेम लैंग्वेज एज वी आर टीचिंग, या एज वी टीचिंग. इसको यूज़ करके आराम से जाके अंदर जाके फाड़ के आना. एग्री राइट. तो इसको यूज़ करिएगा एंड देन यू गाइस कैन गो टू अनदर सेक्शन. टॉपिक लेवल देख सकते हो यार, गो टू द टॉपिक लेवल, ऑल टॉपिक्स, RC, पैराजम्बल, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक ही सवाल आया था, इसने वो छोड़ दिया. राइट. रीजनिंग बेस्ड DI क्या होता है, थोड़ा सा केसलेस टाइप ऑफ थिंग होता है. टाइम टू डिस्टेंस के 3 सवाल छोड़ दिए मेरे भाई ने, छोड़ दिए, क्यों छोड़ दिए पता नहीं. राइट. एंड यू गाइस कैन चेक इट एंड यू गाइस कैन चेक योर रैंक, सॉल्यूशंस आर आल्सो अवेलेबल. या अच्छा, एक और बात, जब तुम कैट देते हो ना, साइड में एक कॉलम होता है, या साइड में एक कॉलम होता है जहाँ पे तुम पूरा पेपर एक ही बार में देख सकते हो. डू यू गाइस नो दैट? येस और नो? हाउ मेनी ऑफ यू नो दैट? $multi-million चीज़, जिन लोगों ने कैट दिया होगा उनको पता होगा, बाकी लोगों को भाई ये $multi-million चीज़ है. ये लॉन्डो को कैट देने के बाद भी पता नहीं होता है, आपको मैंने आज बता दिया. मॉक्स में भी होता है. अभी तू पूरा पेपर ऐसे खोल के देख सकता है सामने तेरे, पूरा का पूरा पेपर, उसको खोल के बैठ के अपने नोट्स बना. अंकिता मैम ने बोला था, अंकिता इस फ्रॉम अहमदाबाद, या उसको बैठ के आराम से बैठ के एक माइंड मैप बना लिया कर. तेरा पेपर खुला हुआ है यार, उस पेपर को बैठ के थोड़ा सा सिलेक्शन के लिए बनाया कर. यार मैं पता क्या करूँगा, अगर तुम्हारी जगह मैं कैट देने जा रहा हूँ, मैं 1 2 3 4 आगे 40 मार्क्स करके 40 तक लिख के लेके जाऊँगा. जो स्टार्टिंग में मेरे पास टाइम है और मैं फटाफट लिखते जाऊँगा. ईजी, मीडियम, डिफ़िकल्ट, ईजी, मीडियम, डिफ़िकल्ट. यहाँ लिख दूंगा RC1, यहाँ से शुरू हो रहा है, फिर लिख दूंगा RC2, यहाँ से शुरू हो रहा है. लगाऊंगा 5 मिनट इसके ऊपर आराम से मॉक्स के अंदर. 5 इधर बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं होगा हर्षा, बिल्कुल टाइम. 5 मिनट लगाऊंगा बैठ के और तुम देखना. It's CAT is all about selection. If you're able to select properly, you're going to make it. If you're not able to select the things up, whether it's यार सीधी बात है मेरी जान, a bad RC selected, a bad DI का case selected, and you come next year. And you come fucking next year. Trust me, you're given 50 marks and you come next year, that's it. I mean, there are no, then you say कैट किंग बेकार है, राहुल सर बेकार हैं, ये वो बेकार हैं. भाई यूर लाइव एग्जाम्पल शायद. तो भाई तो इसके लिए तो तेरे को जो पहले 5 मिनट लगाना है, इट्स नॉट अ ब्लडी टाइम वेस्ट. और धीरे धीरे 5 मिनट 3 मिनट में रह जाएंगे और धीरे धीरे 5 मिनट 3 मिनट के 2 मिनट में भी रह जाएंगे. राइट. बिकॉज यार 40 मिनट के अंदर एक ना एक बच्चा डिफिकल्ट क्वेश्चन पे पक्का अटकता है. बट मेक श्योर दैट यू शुड नॉट बी द वन दैट यू आर वेस्टिंग अप योर 5 मिनट्स. आज तुम अपने खुद के मॉक का एनालिसिस देख लेना और तुम देखना, तुम हर कैट के अंदर साला 10 मिनट तुम खोटी करके आते हो. जहाँ पे साला 40 मिनट का टाइम है पूरा का पूरा क्वांट करने के लिए, तू यार मेरी जान 10 मिनट खोटी करके आ रहा है. मजाक है क्या यार, ये मजाक है क्या यार. तो ये चीज़ का ध्यान रखना एंड इट्स गोइंग टू बी रियली हेल्पफुल. ऑल बॉयज एंड गर्ल्स, दिस इज ऑल अबाउट योर कैट पेपर. होप दिस इज हेल्पफुल. होप दिस इज हेल्पफुल. ऑलराइट. थक गया मैं पढ़ा के, मैं एक्साइट हो गया थोड़ा सा. ठीक है भाई, मॉक्स का एक्सेस है तुम्हारे पास, टेक दिस मॉक्स. अभी कोई और कोचिंग के मॉक नहीं लेने, मैं खुद बताऊंगा कौन से वाले बेटर है. बिलीव इन दिस सिस्टम. आई रिपीट, दे प्रिपेयर्ड बाय आई एम अहमदाबाद, आई एम फ्रॉम FMS, सुधांशु सर, आई एम लखनऊ के. तुम्हारे साथ हम फाड़ देंगे. ठीक है. गॉड ब्लेस यू गाइस एंड लेट्स स्टार्ट द सेशन.